सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, पीएसएससी, जेपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीडीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 699 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 700 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 700 क्या कहता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, यानी जो पीलिया रोग है किसके संक्रमण के कारण होता है। पहला है मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है वृक्क यानी किडनी और डी है प्लीहा यानी स्पेलम। तो 700 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो वो होता है यकृत के संक्रमण के कारण। यानी अगर यकृत संक्रमण हो जाता है लीवर, तो उससे पीलिया हो जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर को। तो 700 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 701। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जब अगर पीलिया रोग हो गया तो रुधिर में जो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। पहला है बिलिरुबिन, बी है पायरुविक अम्ल, सी है बाकोल अम्ल, डी है हीमोग्लोबिन। तो 701 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिलिरुबिन। यानी अगर किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो 701 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 702। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। पहला है जिगर यानी हार्ट, बी है अग्नाशय, सी है तिल्ली, डी है छोटी आंत। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 702 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिगर, यानी हेपेटाइटिस रोग हृदय को प्रभावित करता है। तो 702 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 703। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है, यानी जो हेपेटाइटिस ए रोग है वो किसके कारण होता है। पहला है परजीवी के कारण, बी है वायरल के कारण, सी है वायरल नहीं होगा, ये होगा वायरस, यहाँ टाइपिंग गलत है, तो ये हो जाएगा वायरस के कारण, सी है प्रोटोजोआ के कारण और डी है बैक्टीरिया के कारण। तो 703 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस, यानी जो हेपेटाइटिस ए रोग है वो वायरस के कारण होता है। तो 703 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 704। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन से दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो जो हेपेटाइटिस बी है वो लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी किसके कारण होने वाला संक्रामक हो। तो पहला है वायरस, बी है फंगी, सी है बैक्टीरिया और डी है प्रोटोजोआ। तो 704 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस, यानी जो हेपेटाइटिस बी है वो वायरस के कारण होता है। तो 704 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 705। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। पहला है वृक्क को यानी किडनी को, बी है लीवर को, सी है हृदय को और डी है मस्तिष्क को। ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 705 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क, यानी जो मेनिंजाइटिस रोग होता है वो ब्रेन को प्रभावित करता है। तो 705 का जो राइट आंसर होगा
वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 706। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े थे? पहला है विसूचिका, बी है आंत्रज्वर, सी है चेचक और डी है लकवा यानी पैरालिसिस। ये भी एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 706 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेचक, यानी एडवर्ड जेनर जिनका संबंध है वो है चेचक से, यानी चेचक की टीके की खोज के कारण इनका नाम एडवर्ड जेनर का जुड़ा है। तो 706 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 707। चेचक का स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। पहला है रूबियोला वायरस, बी है वेरियोला वायरस, सी है वेरिसेला वायरस और डी है मिक्सो वायरस। ये एसएससी 2009 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 707 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। तो 707 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 708। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? पहला है छोटी माता, बी है खसरा, सी है चेचक और डी है कंठमाला। तो 708 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेचक, यानी जो चेचक रोग है इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। तो 708 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 709। खसरा रोग का कारक क्या है? यानी जो खसरा रोग है वो किसके कारण होता है? पहला है जीवाणु के कारण, बी है विषाणु के कारण, सी है प्रोटोजोआ के कारण और डी है कृमि के कारण। ये CDS 2015 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 709 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस, यानी जो खसरा रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। तो 709 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 710। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? पहला है हीमोफीलिया, बी है गलसुआ, सी है रेबीज और डी है कैंसर। तो 710 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेबीज, यानी पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वो रेबीज होता है। तो 710 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी पागल कुत्ते के काटने से जानवरों में रेबीज रोग हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 711। H1N1 इसके द्वारा होता है, इसके द्वारा नहीं किसके द्वारा होता है? यहाँ होना चाहिए किसके द्वारा होता है। पहला है वायरस यानी विषाणु, बी है बैक्टीरिया यानी जीवाणु और सी है कवक, डी है कारण का पता नहीं। तो 711 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु, यानी H1N1 जो होता है वो विषाणु के कारण होता है और ये जो रोग होता है वो बर्ड फ्लू भी कहते हैं। तो 711 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 712। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहा जाता है? पहला है H5N1, बी है H1N5, सी है N5H1, डी है N1H5। ये बिहार SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 712 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H5N1 को एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। तो 712 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 713। जापानी इंसेफेलाइटिस
का कारक होता है, यानी जो जापानी इंसेफेलाइटिस रोग है वो किसके कारण होता है। पहला है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी है फफूंद। तो 713 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जो जापानी इंसेफेलाइटिस रोग होता है वो वायरस के काटने से यानी वायरस के द्वारा होता है। तो 713 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 714। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। पहला है चूहा से, बी है मच्छर द्वारा, सी है झींगुर से और डी है खरगोश से। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 714 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छर से, यानी जो जीका वायरस रोग है वो मच्छर के द्वारा होता है। तो 714 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 715। न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। पहला है चूहे के काटने से, बी है मच्छर से काटने से, मच्छर से नहीं मच्छर के काटने से, सी है सांप के काटने से और डी है बंदर के काटने से। तो 715 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छर के काटने से, यानी जो न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकार जीका है वो मच्छर के काटने से होता है। तो 715 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।